वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी तक पाइथन फंक्शनल प्रोग्रामिंग में हम ये 6 टॉपिक कवर कर चुके हैं, राइट। लास्ट वीडियो हमने इन्यूमरेटर के बारे में देखा था। उससे पहली वाली वीडियो में हमने नेस्टेड फंक्शन के बारे में देखा था। ओके, और आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है पाइथन फंक्शनल प्रोग्रामिंग का, वो है मैप इन पाइथन। अक्सर करके इंटरव्यू में पूछा जाता है मैप और रिड्यूस में डिफरेंस क्या है, मैप और फिल्टर में डिफरेंस क्या है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंड्स मैप इन पाइथन। ओके, सपोज कीजिए फ्रेंड्स, मेरे पास एक माई लिस्ट है। ओके, और उस लिस्ट में कुछ आइटम पड़े हुए हैं। सपोज करो 1 है, 5 है, आपका 4 है, 5 है और 10 है। ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट है, ठीक है। मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मुझे हर जो लिस्ट में जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट पड़े हैं उसमें हर एक एलिमेंट में मुझे 5 का मल्टीप्लाई करना है। देन आप क्या करोगे, सिंपल सा आप कहोगे भाई फॉर में लगाऊंगा, फॉर लूप लगाऊंगा यहाँ पे, फॉर आइटम इन माई LST, और जो भी मेरे पास आइटम आ रहे हैं उन सब में क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे सिंपल 5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसमें तो कुछ बात ही नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे मैंने आइटम इंटू 5 किया, आपने रन किया, आपने देखा कि भाई इसने फर्स्ट एलिमेंट उठाया, 5 का मल्टीप्लाई किया, सेकंड एलिमेंट उठाया, 5 का मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही जितने भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं सब में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अब सपोज कीजिए मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई आपको हर एक एलिमेंट में 5 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, लेकिन फॉर लूप नहीं लगाना है। देन आप क्या करोगे, देन फ्रेंड्स आप यूज करोगे मैप फंक्शन का। कैसे, सपोज करो ये मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है, मेरे पास यही लिस्ट है, माई लिस्ट है मेरे पास। अब इसे आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हो। जैसे डेफ मल्टीप्लाई एक फंक्शन बनाया मैंने, कहा कि भाई उसमें आप जो है ना आइटम भेज दो। मैं क्या करूँगा, यहाँ से रिटर्न कर दूँगा, जो भी मेरे पास आइटम आएगा उसमें मैं 5 का मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है। आप फॉर लूप लगाओगे आइटम इन जो भी आपने जो भी आपके पास लिस्ट है, और आप क्या करोगे, इसे यहाँ पे आप कॉल करा लोगे, ठीक है। मल्टीप्लाई जो फंक्शन आपने बनाया है आप उसे कॉल कराओगे और यहाँ पे आपने उसे पास करा दिया, ठीक। एक आर्गूमेंट पास किया, ये यहाँ पे आएगा, हर एक आइटम में 5 का मल्टीप्लाई करता जाएगा। मैं से यहाँ पे क्या करता हूँ, रन करा लेता हूँ। यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। मैं क्या करता हूँ, से फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रिंट करा लिया, ठीक है। अब क्या है, मेरे को एक एक एलिमेंट लेना है और उस एक एक एलिमेंट के लिए मैंने एक फंक्शन बना रखा है, उसे मुझे कॉल करना है। जैसे मैंने इसे रन किया फ्रेंड्स, आपने देखा कि जो आंसर है वो सेम है, 5 20 25 50, 5 20 25 50, ठीक है। अभी क्या है, ये मैंने जो सॉल्यूशन यहाँ पे जो सॉल्यूशन दिया था वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई भी फंक्शन नहीं बनाया है। जो सेकंड अप्रोच मैंने फॉलो की है, मैंने एक फंक्शन बना लिया, उस फंक्शन में मैंने अपना लॉजिक लिख दिया। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई मुझे 5 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, लेकिन मुझे फॉर लूप का यूज नहीं करना है। देन आप फ्रेंड्स यूज करोगे मैप फंक्शन का। ओके, अब आप देखेंगे मैप फंक्शन का मैजिक। उसमें मैं क्या करता हूँ, मेरे पास सेम लिस्ट है फ्रेंड्स यहाँ पे। अब उस सेम लिस्ट में मैंने क्या किया भाई, एक यहाँ मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है। उस फंक्शन में मैं क्या करता हूँ, आइटम ही ले लेता हूँ, ठीक, और उस आइटम में मैंने रिटर्न करा लिया, जैसे जो मैंने ऊपर लिखा है सेम लॉजिक लिख रहा हूँ मैं फ्रेंड्स, ठीक है। रिटर्न आइटम इंटू 5। अब मुझे फॉर लूप नहीं लगाना है, लेकिन हर एक एलिमेंट पे मुझे 5 का मल्टीप्लाई भी करना है। ओके, सपोज करो मैंने एक लिया ऑब्जेक्ट, मैंने यहाँ पे लिया, मैंने मैप का यूज़ किया, उस मैप में मैंने उस फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, उस फंक्शन को कॉल किया यहाँ पे, और उस लिस्ट को यहाँ पे पास करा दिया, माई LST को मैंने यहाँ पास करा दिया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट, ठीक है, मैप ऑब्जेक्ट आपने यहाँ प्रिंट किया, कोई बात नहीं, और एक और प्रिंट किया यहाँ पे आपने, जो भी रिटर्न दे रहा है ये जो मैप जो फंक्शन मैंने यहाँ पास किया है और जो माई LST लगाया है, उस मैप ऑब्जेक्ट को आपने लिस्ट में यहाँ कन्वर्ट किया। क्यों कर रहा हूँ कन्वर्ट, मैं आपको भी बताऊँगा। माई ऑब्जेक्ट यहाँ पास करा दिया। अब आप देखो यहाँ थोड़ा सा आपको अब समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल फॉर लूप का यूज किया है और जो ML जो फंक्शन है उसे मैंने कॉल किया है, लेकिन यहाँ फॉर लूप का यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है।
लेकिन सेम आंसर है फ्रेंड, 5, 20, 25, 50। अगर आप देखेंगे तो 5, 20, 25 और 50 सेम आंसर है, लेकिन मैंने इस लॉजिक में यहाँ पे कहीं पे भी फॉर लूप का यूज नहीं किया है। दिस इज द मैजिक ऑफ मैप फंक्शन इन पाइथन। ओके, अब इसे थोड़ा सा डीप डाइव में जाते हैं। मैं इसको 1 बाय 1 सेक्शन में आपको बताऊंगा, डोंट वरी। पाइथन के हर एक टॉपिक को डीप डाइव में पढ़ने के लिए फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा यूट्यूब चैनल, तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड सपोर्ट मी। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स लाइक करना ना भूलें। ओके, लेट्स डिस्कस टुडे एजेंडा। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज मैप फंक्शन इन पाइथन, उसके बाद उसका सिंटैक्स देखेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद देखेंगे हाउ मैप इन पाइथन इज यूज विद द बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन जो बने हुए हैं वो किस तरीके से हम मैप के साथ हम उसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं मैप डॉट स्क्वायर का आपको एक एग्जांपल बताऊंगा यहाँ पे। उसके बाद हम देखेंगे यूजिंग मैप विद लैम्डा फंक्शन। हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में देखा था लैम्डा फंक्शन के बारे में। अब उसे मैं थोड़ा सा कोरिलेट कर रहा हूँ यहाँ पे मैप फंक्शन को मैं इजीली लैम्डा के साथ यूज कर सकता हूँ। ओके, उसके बाद देखेंगे हाउ मैप इज़ यूज विद द टोपल यूजिंग मैप इन पाइथन विद द डिक्शनरी। आप लिस्ट के साथ मैप का यूज कर सकते हो, आप टपल के साथ मैप का यूज कर सकते हो, आप डिक्शनरी के भी साथ मैप फंक्शन का फ्रेंड्स इजीली यूज कर सकते हो। ओके, पाइथन मैप विद मल्टीपल आर्गूमेंट कन्वर्ट मैप टू लिस्ट टोपल सेट। आप इजीली मैप जो ऑब्जेक्ट है आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं आपको अल्टरनेटिव भी बताऊंगा, मैप का अल्टरनेटिव भी है, और कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, जो अक्सर करके 90% इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा ही कि मैप और फिल्टर में डिफरेंस क्या है, मैप और रिड्यूस में डिफरेंस क्या है। मैप फंक्शन इन पाइथन इज अ बिल्ट इन फंक्शन दैट अप्लाई अ फंक्शन टू एवरी आइटम ऑफ एन इटरेबल। जो भी मेरे इटरेबल ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वो लिस्ट हुआ, चाहे टपल हुआ, चाहे वो डिक्शनरी, आपको हर एक एलिमेंट पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, अगर आप देखोगे तो 1 है, 4 है, 5 है, 10 है। यहाँ पे विदाउट फॉर लूप के मैं हर एक एलिमेंट पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे यही लाइन में यही बोला गया है यहाँ पे, ये फंक्शन टू एवरी आइटम ऑफ एन इटरेबल। ठीक है, विदाउट यूजिंग एन एक्सप्लिसिट फॉर लूप, आपको फॉर लूप यूज नहीं करना है, लेकिन कुछ ऑपरेशन भी परफॉर्म करना है हर एक आइटम पे। एंड रिटर्न ए न्यू इटरेबल विद द रिजल्ट। कुछ न कुछ ये आपको क्या देगा, कुछ नया रिजल्ट आपको रिटर्न करके देगा। मैंने यहाँ लिंक भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, मैप फंक्शन के बारे में आप बहुत टीम में जाके पढ़ सकते हो यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट आपका सिंटैक्स ऑफ मैप फंक्शन का सिंटैक्स क्या है। आई होप आपको कुछ थोड़ा सा आइडिया लग गया है, लेकिन डोंट वरी, मैं यहाँ पे एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। मैप फंक्शन में आपको दो चीज़ें पास करनी है फ्रेंड्स, एक तो फंक्शन पास करना है और एक इटरेबल्स पास करना है। दोनों पैरामीटर रिक्वायर्ड हैं आपके, फंक्शन भी रिक्वायर्ड है और इटरेबल ऑब्जेक्ट भी आपका रिक्वायर्ड है। फंक्शन रिक्वायर्ड, द फंक्शन इज टू एग्जीक्यूट फॉर ईच आइटम। हर एक एलिमेंट पर जो आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हो, आप वो जो लॉजिक है आपने वो किसी फंक्शन के अंदर डाल रखा है और वो फंक्शन पास करना नेसेसरी है। सेकेंड है आपका इटरेबल, रिक्वायर्ड है अ सीक्वेंस कलेक्शन ऑफ एन इटरेबल ऑब्जेक्ट। जिस आप इटरेबल ऑब्जेक्ट पर आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हो वो भी पास करना आपका मैंडेटरी है। तो सिंटैक्स में आपका क्या है, एक फंक्शन आपको पास करना है और एक इटरेबल ऑब्जेक्ट आपको पास करना है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, हाउ मैप इन पाइथन इज यूज विद अ बिल्ट इन फंक्शन। एक बिल्ट इन फंक्शन के साथ आपको अगर काम करना है, अगर आपको मैप का यूज करना है तो किस तरीके से करेंगे ये देख लेते हैं। मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है, और यहाँ पे लिस्ट की जगह पे आप टोपल भी ले सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ पे सपोज करो मैंने लिखा वेलकम, वेलकम टू, यहाँ पे लिखा मैंने प्रोसप टेकी। ओके, मेरे पास ये नंबर ऑफ एलिमेंट हैं इस लिस्ट में, वेलकम टू प्रोसप टेकी। अब यहाँ पे क्या है, मेरे को मैप फंक्शन का फ्रेंड्स यूज करना है विद इन बिल्ट इन फंक्शन। लिस्ट मेरा बिल्ट इन फंक्शन है। ओके, मैं यहाँ ईजिली यूज कर सकता हूँ। लिस्ट मैंने यहाँ पास कर दिया, लिस्ट में मैंने यहाँ मैप पास कर दिया, मैप को आप ईजिली यहाँ यूज कर सकते हो। और यहाँ लेंथ पास कर दिया, लेंथ भी मेरा बिल्ट इन फंक्शन है फ्रेंड्स। और यहाँ पे क्या किया मैंने, माई एलएसटी को यहाँ पास कर दिया। ओके, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ इसे आप स्टोर कर लो कहीं, सपोज करो यहाँ पे क्या किया,
LST यहाँ पे विद मैप। ओके, ये एक वेरिएबल है, तो आप इजीली बिल्ट इन फंक्शन का फ्रेंड्स इजीली यूज कर सकते हो। पहले आप यहाँ इसे रन करा लेता हूँ, तब आपको थोड़ा समझ में आएगा कि मैंने यहाँ क्या किया है। ओके, यहाँ देखो, जैसे मैंने इसे रन किया आपने देखा यहाँ कुछ प्रिंट हुआ है 7 to 12। दैट मीन्स यहाँ पे हो क्या रहा है, इंटरनल वर्किंग क्या हो रही है। अगर मैं इसे फ्रेंड्स यहाँ पे सिंपल वे में आपको समझाऊँ तो आप यहाँ देखो, मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है, फॉर आइटम इन माई LST। ओके, और यहाँ पे मैंने क्या किया, जो भी मेरे पास जो एलिमेंट हैं भाई उसकी लेंथ प्रिंट कर दो। यहाँ कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे आइटम पास करना है और यहाँ रन करना है। देखो लगभग सेम आंसर है, 7 है आपका, यहाँ भी 7 है, उसके बाद 2 है, यहाँ भी 2 है, उसके बाद 12 है, यहाँ भी 12 है। अब यहाँ क्या हो रहा है, मैंने एक एक एलिमेंट को यहाँ पे रीड किया, उस एलिमेंट की यहाँ पर लेंथ को मैंने प्रिंट करा लिया है। ये लेन है आपका, क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है, तो वही सेम मैंने यहाँ यूज किया हुआ है। ठीक है, यही लॉजिक मैंने यहाँ यूज किया हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ फॉर लूप का यूज नहीं किया हुआ है। मैप फंक्शन का जब आप यूज कर रहे हो तो आपको फॉर लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, हर एक एलिमेंट की मैंने लेंथ को यहाँ चेक किया है और मैप फंक्शन का यूज किया हुआ है। मैप क्या करेगा, एक एक एलिमेंट को लेगा, एक एक एलिमेंट के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ऑपरेशन क्या परफॉर्म हो रहा है, यहाँ पर लेंथ कैलकुलेट हो रही है, और जो भी ये फाइनल रिजल्ट जो आ रहा है उसे मैंने लिस्ट में कन्वर्ट किया और उसे प्रिंट करा लिया। देखो यहाँ पे क्या है, 7 to 12 आपका रिटर्न हुआ है, और यहाँ पे अभी 7 to 12 आपका रिटर्न हुआ है। क्लियर। तो आप इजीली मैप फंक्शन का जो बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन के, उनके साथ आप इसका यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका यूजिंग मैप इन पाइथन विद मैथ डॉट स्क्वायर। आपको एक स्क्वायर रूट निकालना है, मैथ मॉड्यूल के अंदर ये ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे इंपोर्ट करना है मैथ को। पर सबसे पहले तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ हमेशा की तरह, इंपोर्ट। ठीक है, मैथ को आपको इंपोर्ट करना है। उसके बाद क्या करना है, एक नंबर लिस्ट ले लो आप। नंबर लिस्ट में आप कोई भी पैरा, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ले लो। सपोज करो मैंने ले लिया है यहाँ पे 9। ओके, सपोज करो इसका रूट निकालना है 36 का। उसके बाद सपोज करो मैं ले लेता हूँ 49। ये 3 एलिमेंट हैं। ओके, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैप फंक्शन का यूज करना है। मैप में सबसे पहला पैरामीटर है फ्रेंड्स आपका, क्या है, वो है फंक्शन मैथ डॉट स्क्वायर रूट। ओके, और यहाँ पे क्या करना है, जो भी नंबर ऑफ इटरेबल्स हैं यहाँ पे आप उसे पास कर दो, और जो भी ये रिजल्ट है उसे लिस्ट में कन्वर्ट कर लो। आप इसे टुपल में भी फ्रेंड्स इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है उसकी। ठीक है, और यहाँ पे सपोज करो मैंने कोई भी वेरिएबल ले लिया, मैंने यहाँ पे ले लिया रिजल्ट। मैं क्या करता हूँ, इस रिजल्ट को यहाँ प्रिंट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, रिजल्ट को मैंने यहाँ प्रिंट कर लिया और मैंने रन किया। यहाँ देखो 9 का जो स्क्वायर रूट है वो 3 है फ्रेंड्स, 36 का स्क्वायर रूट आपका 6 है, 49 का स्क्वायर रूट आपका 7 है। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि मैं जो मैप की जो मैप फंक्शन की जो पावर है वो क्या है, मैप फंक्शन किस तरीके से एज ए मैजिकली इंटरनली विदाउट फॉर लूप के वो यूज होता है। ओके फ्रेंड्स, यूजिंग मैप विद लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में देखा था, लैम्डा फंक्शन किस तरीके से यूज होता है। लैम्डा फंक्शन को मैं एनोनिमस फंक्शन भी बोलता हूँ। अब उसका हम मैप फंक्शन के साथ एक एग्जांपल देख लेते हैं, किस तरीके से मैप जो है ना लैम्डा के साथ यूज होता है। मैन लिस्ट है कोई, ओके, उस मैन लिस्ट में कुछ एलिमेंट हैं। सपोज करो 10 है मेरा, ये 5 2 है, 5 है आपका, 2 है, 4 है, 10 है। ओके, मैंने क्या किया है, मुझे मैप फंक्शन का यूज करना है फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं हर एक जो एग्जांपल बता रहा हूँ यहाँ मैप को लेके बता रहा हूँ। ओके, मैप के मैं आपको मैप में सबसे पहला पैरामीटर क्या है, वो है फंक्शन। लैम्डा फंक्शन आप पास करो या आप SQRT फंक्शन पास करो, कुछ भी पास करो, लेकिन उसे फंक्शन चाहिए सबसे पहले। मैं क्या करता हूँ, पहले मैं लैम्डा फंक्शन का यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। मैंने भाई चलो ठीक है, लैम्डा फंक्शन, अगर आपको सिंटैक्स ध्यान होगा, लैम्डा फंक्शन में सबसे पहले क्या है, यहाँ पे एक पैरामीटर आपने पास कर दिया, उस पैरामीटर के साथ कुछ ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म कर लो, दैट मीन्स एक्सप्रेशन। ओके, सपोज करो मैंने हर एक एलिमेंट का 2 के साथ उसका मल्टीप्लाई कर दिया। हर एक जो मैं एलिमेंट लूँगा, 10 लूँगा या 5 लूँगा, उसमें मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, और मैं क्या करता हूँ, सेकंड पैरामीटर क्या है मैप का, वो है मैन लिस्ट। मैंने मैन लिस्ट यहाँ पास कर दिया। जो भी रिजल्ट है
आप उसे लिस्ट और टोपल में कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने बोला कि भाई इसे मैं लिस्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे रिजल्ट लिया मैंने। अब यहाँ देख रहे हो आप, एक ही लाइन में मैं 2-3 चीज़ें कर रहा हूँ, तो मेरा जो कोड करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज होता जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ मैंने क्या किया, रिजल्ट वो प्रिंट करा लिया। इंटरनल क्या रहा होगा, एक एक एलिमेंट आएगा, हर एक एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होगा हर एक एलिमेंट में, और वो आपका जो है ना, जो भी फाइनल रिजल्ट होगा उसे लिस्ट में मैंने कन्वर्ट कर लिया और यहाँ से रिजल्ट प्रिंट करा लिया। मैं इसका अब यहाँ रन कर लेता। रन करने पर आपने देखा 10 है मेरा, सबसे पहला एलिमेंट है 10 है मेरा। 10 का यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। 10 लिया मेरा, 10 का 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 10 इंटू 2 आपका 20 प्रिंट हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आया 5, 5 इंटू 2 हुआ आपका 10 प्रिंट हो गया। नेक्स्ट आपका 2, 2 इंटू 2 आपका 4 हो गया। उसके बाद है 4, 4 इंटू आपका 2 हो गया 8 हो गया। ऐसे जो भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट यहाँ भरते जाएंगे, ये जो है ना आपका जो लैम्डा फंक्शन उन पे अप्लाई होता जाएगा, और लैम्डा फंक्शन अप्लाई होने के बाद जो फाइनल है वो आपको मैप जो ऑब्जेक्ट है, वो मैप ऑब्जेक्ट आपको लिस्ट में या टोपल में वो कन्वर्ट करना है लास्ट में। ठीक है फ्रेंड, हाउ मैप इज़ यूज विद द टोपल। आप टोपल के साथ इस तरीके से मैप का यूज़ कर सकते हो। अभी तक मैंने जितने एग्जांपल लिए हैं वो सब लिस्ट के साथ थे, अब हम टोपल के साथ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। ओके, टोपल में सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है भगत सिंह, KGF, RRR, मैप, पुष्पा, द राइज। ओके, मैं यहाँ क्या करता हूँ, अब मुझे मैप फंक्शन का यूज करना है टोपल के साथ। अब सपोज करो मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ डेफ। जो भी मेरे एलिमेंट हैं यहाँ पे वो सब मैंने क्या लिया है, लोअर केस में लिख रखे हुए हैं। ठीक है, मैप कोई भी सपोज करो मैंने एग्जांपल ले लिया यहाँ पे, और इस एग्जांपल में मैंने क्या किया है, आइटम पास करा दिया। ओके, यहाँ पे मैंने रिटर्न में क्या ले लिया, जो भी मेरा आइटम है उसे भाई आप अपर केस में कन्वर्ट कर दो। ठीक, ये मैंने फंक्शन बना लिया। अब ये फंक्शन मैं मैप में पास करूँगा फ्रेंड्स। मैप मैंने यूज किया, मैंने फंक्शन पास किया x। ठीक है, सपोज करो मैंने यहाँ ले लिया, सपोज करो गेट अपर, से थोड़ा सा प्रॉपर नाम दे देता हूँ मैं। मैंने यहाँ फंक्शन का नाम पास किया। फंक्शन के नाम पास करने पे क्या करना है, आपको टोपल पास करना है यहाँ पे सेकंड पैरामीटर। ठीक है, आपको सिंटैक्स याद हो जाएगा और बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, और यहाँ पे मैप लिया मैंने, मैप में मैंने गेट अपर फंक्शन जो पहला पैरामीटर है वो मैंने पास किया यहाँ पे, और टोपल एग्जाम ये मेरा जो इटरेबल है। ठीक, अब ये एक एक एलिमेंट उठाएगा, उसे अपर में कन्वर्ट करेगा और ये रिटर्न कर देगा। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, इस रिजल्ट को पहले यहाँ प्रिंट करा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ देखो पहले हो क्या रहा है, मैप ऑब्जेक्ट आपका रिटर्न होता है, टोपल में मैंने कन्वर्ट कर दिया इसे। अब आप देखना आंसर इसका जो भी है, आपने यहाँ टोपल बनाया था, आपने टोपल एग्जाम लिया था भगत सिंह, KGF, RRR। यहाँ पे क्या है, सारे के सारे जो एलिमेंट हैं वो अपर केस में यहाँ कन्वर्ट हो गए। भगत सिंह, KGF, RR ये सारा का सारा कन्वर्ट हो चुका है। तो आप इजीली मैप फंक्शन का फ्रेंड्स टोपल के साथ इजीली यूज कर सकते हो। जो मैप ऑब्जेक्ट है उसे आप लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, उसे टोपल में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, मैप इन पाइथन विद डिक्शनरी। अब मैप फंक्शन का डिक्शनरी, अगर मेरे पास जो डेटा है वो एज अ डिक्शनरी में है तो उसे आप किस तरीके से मैप के साथ यूज कर सकते हो। ओके, इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे पास ये ऑलरेडी बनी हुई है कोई डिक्ट है। ठीक है, माई डिक्ट है ये, इसका की वैल्यू पेयर में डेटा पड़ा हुआ है, 1 पे KGF, 2 पे RRR ये। ठीक है, ये मेरा जो है ना यहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है। अब क्या है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैप फंक्शन का मुझे यूज़ करना है। तो सपोज करो हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करें, लेट मी थिंक कि भाई जो भी ये डेटा है KGF है, RR है, और जो भी है डेटा, इस वैल्यू में मैं कुछ यहाँ पे ना कॉन्कनेट करा लेता हूँ। ओके, सपोज करो मुझे मैप फंक्शन का सबसे पहला यहाँ यूज करना है, और मैप फंक्शन में मैं क्या करता हूँ, यहाँ लैम्डा का यूज़ कर सकता हूँ, या आप कोई फंक्शन बना लो। ठीक है, मैं यहाँ लैम्डा फंक्शन का यूज़ कर लेता हूँ। एक शॉर्ट फंक्शन, मुझे कुछ ऑपरेशन यहाँ लेना है। एक्स लिया मैंने क्या किया भाई, यहाँ पे सपोज करो, क्योंकि मुझे की वैल्यू पेयर चाहिए, करेक्ट। यहाँ पे मैंने ले लिया, सपोज करो ये एक्स है मेरा, उस एक्स में मैंने क्या किया, यहाँ 0 पास किया, और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे उसका फर्स्ट इंडेक्स का पे जो भी डेटा होगा उसे ले लेता हूँ। ठीक है,
और यहाँ पे मैंने क्या किया, माई डिक्ट को यहाँ पास करा दिया। और मैं क्या करता हूँ यहाँ, सपोज करो जो भी ये 1 है आपका, इसके साथ कुछ यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर लेता हूँ। सपोज करो मैंने ले लिया यहाँ 2 को, मैंने यहाँ कॉन्कनेट कर लिया। यहाँ पे मैंने ले लिया रिजल्ट। ऑपरेशन क्या कर रहा हूँ मैं अभी आपको बताता हूँ। मैंने क्या किया है, मैप फंक्शन का यूज किया हुआ, डिक्शनरी के ऊपर मुझे मैप फंक्शन का यूज करना है। मैप यूज किया, मैप में सबसे पहला जो पैरामीटर है वो क्या है, फंक्शन। यहाँ फंक्शन की जगह मैंने लैम्डा ले लिया है। ओके, लैम्डा में मैंने x0 पे जो भी मेरा आइटम है उसके 0 इंडेक्स पे और 1 इंडेक्स पे यहाँ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किया है। जो भी ये वैल्यू है उसमें अंडरस्कोर 2 को मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। यहाँ कोई फॉर लूप नहीं है। पहले मैं रिजल्ट को यहाँ प्रिंट करा लेता हूँ। ठीक, मैंने अभी ये जो रिजल्ट है वो किसी में कन्वर्ट नहीं किया है। ये मैप ऑब्जेक्ट आना चाहिए, मैप ऑब्जेक्ट आपके पास आ गया। मैं क्या करता हूँ, इसे क्या करता हूँ, सपोज करो मैं इसे डिक्शनरी में कन्वर्ट कर लेता हूँ। आप लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, आप टोपल में कन्वर्ट कर सकते हो, आप डिक्शनरी में भी फ्रेंड्स यहाँ कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक, सपोज करो मैंने यहाँ पे दे दिया ये रिजल्ट, मैंने यहाँ ले लिया सपोज करो यहाँ डिक्ट, डिक्ट ले लिया, डिक्ट में रिजल्ट को पास करा दिया। अब यहाँ देखना कुछ आपको दिक्कत आएगा। यहाँ दिक्कत क्या है पहले वो समझ लेते हैं। इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्राइबल, जो भी आपने यहाँ ऑपरेशन परफॉर्म किया है वो ये सब्सक्राइबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे डॉट आइटम्स, आइटम्स ले लिया मैंने यहाँ पे। और मैं यहाँ क्या करता हूँ, ईजिली से भी रन करा सकता हूँ। यहाँ देखो सबसे पहले यहाँ 1 प्रिंट हुआ है, आपका 1 यहाँ से एज अ की आ गया। इस KGF2 में जो वैल्यू है यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो जो 1 वाले जो इंडेक्स जो इस पे जो मिलेगा इसे 0 पे, तो मुझे की मिल गया, मैंने भाई की ले लिया। अब यहाँ पे क्या है, x1 में क्या है आपका वैल्यू आएगा KGF में मैंने क्या है जो भी मेरी स्ट्रिंग है उसमें भाई कॉन्कनेट कर दो _2 हर एक के साथ। ठीक है, तो KGF_2 r_r__2 ये देखो सबके साथ यहाँ पे ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो आप इजीली फ्रेंड्स मैप फंक्शन का डिक्शनरी के साथ इजीली यूज कर सकते हो। आप ना की पे भी चेंज कर सकते हो, जैसे सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे किया 0। ओके, क्योंकि की जो है मेरा इंटीजर है, तो आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, सपोज करो मैंने 10 कर दिया। ओके, इसे रन करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका 11 हो गया, 12, 13, 14। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपका क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ना एक और की बढ़ा लेता हूँ 5। ओके, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका होना चाहिए आपका दिस वन 15। हर एक जो की है उसमें मैंने 10 को यहाँ ऐड कर दिया। आप इजीली की और वैल्यू के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो यूजिंग मैप। क्लियर। नेक्स्ट आपका पाइथन मैप विद मल्टीपल आर्गूमेंट। अभी तक मैंने देखा था 2 ही में आर्गूमेंट इसमें दे रहा हूँ, एक तो फंक्शन और एक इटरेबल ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे मल्टीपल आर्गूमेंट भी फ्रेंड्स दे सकते हैं, वो यूज केस देख लेते हैं। सपोज करो मेरे पास 2 लिस्ट हैं, ठीक है, LST1 है मेरे पास, एक लिस्ट है मेरे पास, और एक LST2 है, 2 मेरे पास लिस्ट है। आपको मैप फंक्शन का यूज करना है। सपोज करो यहाँ पर कुछ एलिमेंट हैं, सपोज करो दीज आर द नंबर ऑफ एलिमेंट। ओके, और यहाँ पे सपोज करो 10 है, 20 है, 30, 40, 50। ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट आपका 1, आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, आपको मैप फंक्शन का यूज करना है। मैप फंक्शन में सबसे पहले आपको क्या करना है, फंक्शन का नाम, दैट मीन्स किसी भी फंक्शन का नाम आप दे सकते हो। तो मैंने यहाँ फंक्शन तो कोई बनाया नहीं है, तो मैं लैम्डा का यूज कर लेता हूँ। ओके, लैम्डा में क्या करता हूँ, 2 एलिमेंट यहाँ पे ले लेता हूँ, 2 आइटम ले लेता हूँ। ठीक है, और जो भी मेरे पास लिस्ट है मेरे को ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है। सपोज करो मैं क्या कर लेता हूँ, दोनों लिस्ट के जो एलिमेंट आ रहे हैं 1 बाई 1 उनका मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, मैं क्या कर देता हूँ x × y, ये एक्सप्रेशन हो गया। अब ये तो हो गया पहला जो है नंबर ऑफ आर्गूमेंट। दूसरा है मेरा लिस्ट 1 मैंने पास कर दिया, और नेक्स्ट है आपका लिस्ट 2 पास कर दिया। ओके, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ मैप ऑब्जेक्ट,
और इस मैप ऑब्जेक्ट को पहले मैं प्रिंट करा के देख लेता हूँ, ठीक है। फिर हम उसे लिस्ट में या किसी में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक नई लिस्ट बने भाई, जो मैप ऑब्जेक्ट है उसे आप कन्वर्ट कर दो लिस्ट में, और उस लिस्ट में क्या होगा, जो भी ये ऑपरेशन परफॉर्म किया होगा इसने x इंटू वाई, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली नई लिस्ट में आपका जनरेट होकर आ जाएगा। यहाँ देखो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ मैं आपको ऑपरेशन बता देता हूँ। पहला 1 एलिमेंट आया फर्स्ट लिस्ट का, उसमें मल्टीप्लाई हुआ 10 का, जो सेकंड लिस्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट आया आपका 10 जो फर्स्ट लिस्ट में है, दैट मीन्स दिस वन, उसमें आपका सेकंड एलिमेंट फिर इसका आएगा 10 इंटू यहाँ पर हो गया 20, ठीक है। 10 इंटू आपका 10 इंटू 20 यहाँ पे 200 हो गया, ऐसे 600 यहाँ पे ये वैल्यू आ गई आपकी। दैट मीन्स आप इजीली मैप फंक्शन के अंदर मल्टीपल आर्गूमेंट आप फ्रेंड्स इजीली पास कर सकते हो, ठीक है। यहाँ इस ऑपरेशन को आप इजीली फंक्शन में भी बना सकते थे, क्योंकि अभी फंक्शन की मुझे यहाँ पे मैं यहाँ ये भी कर सकता हूँ फ्रेंड्स इजीली, ठीक है। सपोज करो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ यूज केस बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आपको लैम्डा का यूज नहीं करना है तो डेफ, ठीक है। यहाँ पे आप इजीली यहाँ पास कर सकते हो x, y, और यहाँ पर रिटर्न में ले सकते हो x इंटू वाई, ठीक है। और इस मल का यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पे इसे पास करा दो, क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, इसे रन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो सेम रिजल्ट है। तो जो भी आपने यहाँ पे जो लॉजिक लिखा हुआ है लैम्डा के अंदर, उसे आप मैंने वो क्या किया है, एक फंक्शन के अंदर डाल दिया है। तो मैप को पहला जो आर्गूमेंट है वो एज अ फंक्शन चाहिए, सेम वैल्यू है, यहाँ पे भी सेम वैल्यू है, क्लियर। आपका कन्वर्ट मैप टू लिस्ट टोपल सेट, आप इजीली मैं ऊपर ये करता आ रहा हूँ ऑपरेशन। जो मैप ऑब्जेक्ट है आप उसे लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, आप उसे डिक्शनरी में कन्वर्ट कर सकते हो, आप उसे टोपल में भी फ्रेंड्स इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ये ऑपरेशन में ऑलरेडी करता आ रहा हूँ। जो मैप ऑब्जेक्ट है ये मैप ऑब्जेक्ट था, मैंने प्रिंट करके देखा था, ठीक है। उसे मैंने यहाँ लिस्ट में कन्वर्ट किया है, आप इजीली डिक्शनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये ऊपर मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया था यहाँ पे, ठीक है। आप टोपल में भी फ्रेंड्स इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, ये दिस वन, ओके। नेक्स्ट वन है आपका अल्टरनेटिव टू मैप। मैप फंक्शन का अगर मैं यूज नहीं करना चाह रहा हूँ तो उसका अल्टरनेटिव भी है फ्रेंड्स पाइथन के अंदर। आप इजीली यहाँ पे लिस्ट कंप्रेंशन का यूज कर सकते हो। लिस्ट कंप्रेंशन एंड द जनरेटर एक्सप्रेशन सॉल्व अ सिमिलर प्रॉब्लम टू मैप, ओके। यहाँ पर अगर देखो तो आप, मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, एक एग्जांपल ले रखा है आपके लिए। ये पांडाज लाइब्रेरी के थ्रू मैंने एक ना CSV फाइल को यहाँ रीड कर रखा है, zomato.csv है, ये मेरे लोकल होस्ट में पड़ी हुई है, ठीक है। इस लोकल होस्ट में से मैंने क्या किया, एक फ़ाइल को यहाँ रीड किया हुआ यूजिंग पांडाज। पांडाज के बारे में मैंने आपको अभी ज़्यादा नहीं बताया, लेकिन आप ये समझ लो कि आप डेटा फ्रेम के साथ अगर आप काम करोगे तब आप पांडाज का यूज करोगे। हम आगे चल के इसे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसे अगर मैं इस CSV फाइल को यहाँ रीड करता हूँ, यहाँ देखो रो और कॉलम में डेटा पड़ा हुआ है। ये मेरे कॉलम है, URL, एड्रेस, नेम, ऑनलाइन ऑर्डर, ये मेरी एक रो है। मुझे क्या करना है, एक कॉलम पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ओके। सपोज करो मेरा एड्रेस है, इस एड्रेस कॉलम पे जितने भी नंबर ऑफ़ आइटम है, यहाँ पे देखो जो डेटा है वो क्या है, मैन, रोड, सेकंड स्टेज, जो भी ये जो भी नाम है, ठीक है। अब इस नेम में मेरे को जो भी डेटा है वो सब लोअर केस में कन्वर्ट करना है, क्लियर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ देखो एक डेटा फ्रेम लिया है, उस डेटा फ्रेम के एड्रेस फील्ड पे जो भी एड्रेस वाला जो कॉलम है उस पर एक ऑपरेशन परफॉर्म किया है। यहाँ मैं कोई भी यहाँ मैप फंक्शन का यूज नहीं कर रहा हूँ, मैंने केवल और केवल लैम्डा का यूज किया हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पे देखो अल्टरनेटिव टू मैप, यहाँ पे विदाउट फॉर लूप के मैं कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ हर एक एलिमेंट पे, ठीक है। यहाँ पे क्या किया है मैंने कि नया कॉलम बनाया है इस डेटा फ्रेम में, इस एड्रेस को मुझे लेना है, इस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। वो ऑपरेशन है x.lower, मुझे लोअर केस में सारी चीज़ें कन्वर्ट करनी है, और एक नया कॉलम बनाना है न्यू डेटा के नाम से, उसमें डेटा को स्टोर करना है। दैट मीन्स जब भी मैं इसे रन करूँगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे मैंने इसे रन किया यहाँ, तो आप देखेंगे यहाँ इस एड्रेस में देखो क्या है 942 जो भी डेटा है, ठीक है। एक यहाँ नया कॉलम और ऐड हुआ होगा इस डेटा फ्रेम में, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें सारा जो डेटा है ना उस सब का सब लोअर केस में यहाँ कन्वर्ट हो गया होगा, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, नॉट अ दिस वन, दिस वन, ठीक है। यहाँ मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे यहाँ देखो अभी ये नया जो न्यू डेटा है ये एक नया कॉलम ऐड हुआ और उसमें जो भी डेटा है वो सब लोअर केस में, क्लियर। आप इजीली आप
ऐसा नहीं है कि मैप फंक्शन ही नेसेसरी है आपको, आप लैम्डा फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। अगर आप पांडाज के साथ यूज़ कर रहे हो तो अप्लाई का यूज़ करते हो। आप हर एक एलिमेंट पर अगर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आप इजीली कर सकते हो विदाउट फॉर लूप के। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं फ्रेंड्स, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। लिस्ट और लिस्ट कंप्रेशन वाज मैप में अक्सर करके यहाँ पे जो इंटरव्यूअर है वो आपको पूछ लेगा कि लिस्ट कंप्रेशन और मैप में डिफरेंस क्या है। यहाँ सेकंड क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है मैप से, मैप फ़िल्टर और रिड्यूज में डिफरेंस क्या है। मैं आगे चल के अभी आपको फ़िल्टर और रिड्यूज बताऊंगा, तब आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे अभी हमने मैप ही पढ़ा है, ठीक है। लेकिन अक्सर करके इंटरव्यू में पूछा जाता है मैप और फ़िल्टर, या फ़िल्टर और रिड्यूज, या मैप और रिड्यूज में डिफरेंस क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ कुछ मैंने आपको एक ये लिंक, ये पूरा का पूरा जो नोटबुक है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और आपको अगर बहुत डीप में जाना है तो यहाँ स्टैक ओवरफ्लो का मैंने फ्रेंड्स यहाँ लिंक भी मेंशन कर रखा है, जहाँ पे आप चीज़ों को बहुत डीप में जाके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, लिस्ट कंप्रेशन वाज मैप में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ बहुत डीप में आप जाके देख सकते हो। यहाँ बहुत कॉमन केस क्या है, लेस कॉमन केस, ऑलमोस्ट नेवर, बहुत सारी बोट भी हैं इस वाले आंसर पे। तो आप यहाँ से बहुत डीप में जाके देख सकते हो इन क्वेश्चंस को। लिस्ट कंप्रेशन वाज मैप में डिफरेंस क्या है, मैप और फिल्टर और रिड्यूज, इसमें जो कंपैरिजन है वो आपको तब समझ में आएगा जब आप नेक्स्ट वीडियो देखोगे। ओके, तो आई होप, यहाँ पे हम बहुत सारा डेटा ऑलरेडी कवर कर चुके हैं फ्रेंड्स। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, डोंट वरी, लेकिन बहुत सारे आपको मैंने एग्जांपल भी बता रखे हैं, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, यू एंजॉय दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड सपोर्ट मी। और मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।